हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी रिलेटेड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज पार्ट 25। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप एचपी एग्जाम मास्टर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1970 वाज पास ड्यूरिंग विच लोकसभा टर्म। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 किस लोकसभा कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ लोकसभा, थर्ड लोकसभा, सिक्स्थ लोकसभा या फिर फिफ्थ लोकसभा। तो इसका सही उत्तर क्या है? फोर्थ लोकसभा। अगर आपको नॉर्मली ऐसे याद नहीं रहता तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 51 52 में पहली बार इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, जनरल इलेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, 5 प्लस करेंगे, 57 में हुए थे। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? हमारे पास 62 में जाके हुए थे। ये थर्ड टर्म था। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हुए थे वो 67 में हुए थे। तो यहाँ पे क्या चल पड़ा था? फोर्थ। और ये कहाँ तक चला था? 71 तक। 71 में जो है फिफ्थ के इलेक्शन हुए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कब पास हुआ था? पास हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। और नए इलेक्शन कब हुए थे? 1971 में। तो हमारी कौन सी टर्म चल रही थी उस समय? लोकसभा की फोर्थ टर्म चल रही थी। इवन की जब हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पास कर दिया गया था 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को 1970, जो चौथी लोकसभा थी उसको क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था समय से पहले ही। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू रिजाइन आफ्टर लूजिंग मेजॉरिटी इन द असेंबली। विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा देने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा ही अच्छा सवाल। ऑप्शन है हमारे पास वीरभद्र, प्रेम कुमार धूमल, ठाकुर रामलाल या जसवंत सिंह परमार। तो इसका इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन इसी तरह आया गया था। ठीक। जो फर्स्ट हमारे पास 1977 में क्या हुआ था? पहली बार हमारे हिमाचल में नॉन कांग्रेस सीएम बनते हैं, नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम क्या था? शांता कुमार। ठीक। तो जब ये कांग्रेस के नॉन कांग्रेस सीएम बने, आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो ये शांता कुमार बने। बाद में क्या हुआ? इस समय जनता पार्टी क्यों आई रूल में? क्योंकि सबके मन में जो इंदिरा गांधी थी उनके लिए रेस था। ठीक। बाद में क्या हुआ कि सेंटर में 1980 में जनता पार्टी से लोग कहाँ चले गए? कांग्रेस में शिफ्ट हो गए और कांग्रेस दोबारा वापस से पावर में आ गई। इसी तरह हिमाचल में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला। हिमाचल में भी लोग जनता पार्टी को छोड़ के कहाँ चले गए? कांग्रेस में चले गए। जिससे क्या हुआ? जो शांता कुमार है, इनकी जो मेजोरिटी है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से 1980 में इनको क्या देना पड़ता है? पहली बार रिजाइन देना पड़ता है। जब ये रिजाइन दे देते हैं तो रिजाइन देने के बाद कांग्रेस पावर में आती है, जिसके सीएम कौन बनते हैं? ठाकुर रामलाल। 1980 से लेकर 1983 तक रामलाल जो है सीएम रहते हैं। बट हाई कमांड के प्रेशर के अंडर इनको फोर्सफुली 1983 में क्या देना पड़ता है? रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है। अगर वैसे देखा जाए कि इनमें से रिजाइन किसने दिया हुआ है, तो ठाकुर रामलाल ने रिजाइन दिया था 1983 में। बट यहाँ पे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है तो ये कोई भी इसमें से राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच ईयर बिलासपुर मर्ज इनटू द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब मर्ज किया गया था? 50, 52, 48 या 54? सबको पता है राइट आंसर इसका 1954। डेट याद रखनी है तो 07/1954, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर, जो कि पार्ट सी स्टेट था, उसको कहाँ ऐड किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश भी उस समय क्या था? एक पार्ट सी स्टेट था। और इसके बाद जो है पहले यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितनी थी? 36 विधानसभा सीटें थी। उसके बाद बढ़ के कितनी हो गई थी? 41। ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिंसली स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1954? तो हमें पता ही है कौन में ऐड करी गई थी? बिलासपुर ऐड करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कांगड़ा एंड द मोस्ट ऑफ अदर्स हिल एरियाज ऑफ पंजाब वर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश ऑन विच डेट? कब जो है कांगड़ा और पंजाब के अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में विलय किस तिथि में हुआ था? ठीक। तो ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, 60, 67 या फिर 69। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1966, जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जितने भी हिली एरियाज थे वो कहाँ दे दिए गए? हिमाचल प्रदेश में। और फॉर्मेशन हुआ हमारे पास हरियाणा का भी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊना डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके ऊना बनाया गया था? हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर या कांगड़ा? ठीक है, हमीरपुर तो खुद इसी के साथ बना है। तो राइट आंसर क्या है? कांगड़ा। कांगड़ा में से जो है हमारा हमीरपुर और ऊना दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है,
व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 से 33 डिग्री, 29 से 31 डिग्री, 31 से 34 या फिर 28 से 30 डिग्री। तो याद रखेंगे हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक, हम कहाँ पे पढ़ते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से लेकर है, कहाँ तक है, 30 से लेके 33 डिग्रीज तक है। तो इसको मैं इतना ही याद रखता हूँ, 30 से 33, और जो दूसरा है वो 75 से 79 है। तो आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। आगे आपको मिनट और सेकंड्स याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली डिफरेंसेस जो है विजिबल ही होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के कौन से पार्ट में है हिमाचल प्रदेश? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था, नॉर्दर्न इंडिया। अगर नहीं ध्यान में है तो इस तरह याद रख सकते हैं, NESW। कईयों को अगर डायरेक्शंस भूल जाती हैं तो आप ऐसे ऊपर एन लिख के क्लॉकवाइज में जो है NESW लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, इंडिया के, तो नॉर्दर्न इंडिया जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश? भूटान, नेपाल, म्यांमार या चाइना? तो इसका राइट आंसर क्या है, चाइना। तिब्बत होता तो वो भी सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश शेयर ईस्टर्न इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? ईस्टर्न कौन सी हुई हिमाचल प्रदेश की, NESW। तो ईस्टर्न साइड कौन सी हुई, ये वाली। यहाँ पे कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी लगती है? वैसे तो हमारी एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना, सेम पिछले वाली की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स ईस्टर्न बाउंड्री विद तिब्बत या चाइना? खुद ही बता दिया है, मेनली ड्यू टू विच जियोग्राफिकल फीचर। अब पूछ रहा है कि इनकी बाउंड्री तो लगती है, बट बीच में कौन सा जियोग्राफिकल फीचर आता है? विंध्या एक्सटेंशन? नहीं, तो विंध्या तो यहाँ नहीं है। ट्रांस हिमालय अपलैंड, शिवालिक एस्कारपमेंट या पीर पंजाल फुटहिल्स? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ट्रांस हिमालयन अपलैंड्स। तो जैसे हमारे हिमालय है, तो हिमालय के पीछे क्या बढ़ती है, हमारे पास ट्रांस हिमालयस बढ़ती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, बाउंड्री बनाती हैं चाइना और इंडिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, एग्रीकल्चर। मोस्टली 45% पीपल अभी भी हमारे जो प्रदेश है वो प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विच हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स? बड़ा ही इजी सवाल। पालमपुर, चैल, कुल्लू या फिर मनाली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पालमपुर। पालमपुर को क्या बोला जाता है, टी कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न ट्रैगोपान इज लिस्टेड अंडर विच IUCN कैटेगरी? IUCN की कौन सी कैटेगरी में वेस्टर्न ट्रैगोपान आता है? नियर थ्रेटन, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड या फिर वनरेबल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वनरेबल, असुरक्षित। इवन कि आपको याद होगा कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कौन से शेड्यूल का पार्ट है? तो वो कौन से शेड्यूल का पार्ट है, शेड्यूल 1 का पार्ट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर IUCN में पूछा जाए तो वो वनरेबल स्पीशीज ही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सबको पता है देवदार जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था, विच फिश इज स्टेट फिश ऑफ हिमाचल प्रदेश? बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्टेट फिश कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं, गोल्डन मशीर, ट्राउट, रोहू या फिर गोल्डन क्रैब? तो इसका राइट आंसर क्या है, गोल्डन मशीर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? अभी हमने पीछे बात की, स्नो लेपर्ड, जिसे गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रिसाइड ओवर द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ विधानसभा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ ऑफ हाई कोर्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पीकर ऑफ विधानसभा। विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं विधानसभा की। वैसे ये क्वेश्चन बनता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, एज ऑफ नवंबर 2025 हु इज द करंट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? 2025 के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट हमारे विधानसभा के स्पीकर कौन से हैं? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार, दिनेश कुमार या फिर चंद्र कुमार? तो इसका राइट आंसर क्या है, कुलदीप सिंह पठानिया जो है हमारे करंट स्पीकर हैं विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 20, द लोसार फेस्टिवल, जिसे जो है तिब्बतियन न्यू ईयर भी बोला जाता है, इज मेनली
सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर कुल्लू? तो राइट आंसर क्या होगा? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति इवन कि किन्नौर के कुछ एरियाज में भी मनाया जाता है, बट इसको हम मेन सेंटर नहीं बोल सकते। बट जो हमारा लाहौल स्पीति है वहाँ पे बहुत सारी प्रोमिनेंट हमारे पास मोनेस्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से हम मेन सेंटर किसको कंसीडर करते हैं? लाहौल स्पीति को कंसीडर करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।